Let's start about today's lecture. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशंस एस्टैब्लिश कैसे की जाती है। ये एनर्जी न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशंस ये इसके अंदर हम कैसे इसको एस्टैब्लिश करते हैं, टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस इनटेक्स क्या हैं, उसके आगे फर्दर कैटेगरीज टाइप्स कौन सी हैं, और वन बाय वन हम हर कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे, हम समझेंगे। ओके, डाइटरी रेफरेंस इनटेक के साथ हम उसके बाद उसके न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशंस क्या हैं, एनर्जी रिकमेंडेशंस क्या हैं, हम दोनों को हम देखेंगे और उसकी टाइप्स को देखेंगे। न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशंस के अंदर हम एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट ईएआर को देखेंगे, आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस को देखेंगे, एजुकेट इनटेक और अपर लेवल, इन पॉइंट्स को हम देखेंगे। एनर्जी रिकमेंडेशन के अंदर हम एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट और एएमडीआर एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, हम इन चीजों को देखेंगे। वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीआरआई है क्या। डाइटरी रेफरेंस इनटेक जो है ये क्या है। ये जो रेफरेंस इनटेक्स हैं ये बनते हैं आपके थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चेस के बाद। हमें पता है कि हमने मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, मिसाल के तौर पे हमने जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, मैं कैल्शियम की एग्जांपल दूं, वो है आपकी जो एक 1000 से 1300, ठीक है, 1300 मिलीग्राम। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम। अब जो ये कैल्शियम की रिक्वायरमेंट आई है, ये ऐसे नहीं आ गई, इसके पीछे थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चेस हैं। रिसर्चेस के बाद ये साइंटिस्ट ने ये कहा है कि अगर आप इस इतनी रिक्वायरमेंट लेंगे तो ये एक पर्सन की जो रिक्वायर्ड उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, अगर आप इतनी अमाउंट में लेंगे। इस तरह बाकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट, आयरन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जितने भी बाकी ग़िज़ाई अज्जा हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट जो सेट की गई है, वो सेट की गई है, साइंटिस्ट ने सेट की है आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चेस। सो थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चेस के बाद न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं आपके न्यूट्रिएंट इनटेक के, आपके एनर्जी इनटेक के, आपके फिजिकल एक्टिविटी, जो कि आपकी हेल्थ को सपोर्ट करे, जो कि आपको हेल्दी रखे, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। ठीक है, तो डाइटरी रेफरेंस इनटेक क्या है? ये वो ग़िज़ाई अज्जा हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि वो न्यूट्रिएंट्स के स्टैंडर्ड्स हैं, वैल्यूज़ हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो कि सेट की गई हैं आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चेस, ताकि आपकी एक हेल्दी पर्सन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके, जो कि हेल्दी पर्सन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डाइटरी रेफरेंस इनटेक, कि ये वो स्टैंडर्ड्स हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो कि आपकी बताती हैं कि आपको कितना न्यूट्रिएंट लेनी है, कितनी एनर्जी लेनी है, कितनी बाकी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ताकि आप एक हेल्दी जो है ना, हेल्दी रह सकें, सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। सो दैट इज द डाइटरी रेफरेंसेस इनटेक्स। ओके, सो ये जो डाइटरी रेफरेंसेस इनटेक्स हैं, ये आपके इंट्रोड्यूस्ड हुए थे 1997 में। यूएसए एंड कनाडा के रिसर्चर्स ने ये कोलैबोरेटिवली आपस में कोलैबोरेशन के साथ ये स्टैंडर्ड सेट किए, और इसको यूज करते हैं आप डाइट प्लानिंग के लिए। आपको जितने हेल्दी पर्सन, और हम इसको हेल्दी पर्सन, डियर है आर वेरी फ्रॉम, अगर हम हेल्दी पर्सन और अनहेल्दी पर्सन के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन आती है कि उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी-सी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हेल्दी पर्सन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ओके, अब डीआरआई को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? आप स्कूल, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स के लिए आपने डाइट प्लान बनाने हैं, तो डाइट प्लान बनाते हुए आपको पता होना चाहिए कि किस न्यूट्रिएंट की, किस ग़िज़ाई अज्जा की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी एनर्जी चाहिए होती है, तो हम डीआरआई का इस्तेमाल करते हैं। अपनी इंडस्ट्रीज़ में नया फूड स्टफ बनाना है, अब नए फूड डेवलप करने हैं प्रोडक्ट, तो अब उसके ऊपर लिखते हैं ना कि इसके अंदर इतना ग़िज़ाई न्यूट्रिएंट्स हैं, इतना जो है, जो भी है। देखिए मैं इसको थोड़ा-सा इस तरह बताता हूँ कि आप जब वो एक देखते हैं, कोई भी न्यूट्रिशन फैक्ट्स वाला टेबल, कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं ना, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर कैल्शियम जो है वो इतना है, इसके अंदर आयरन इसके अंदर इतना है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या शुगर इसके अंदर इतनी है, तो आगे डेली वैल्यू लिखी होती है उसकी, डेली वैल्यू।
तो हम इसको समझेंगे कि डेली अगर एक हमारा लेक्चर आएगा इसके ऊपर कि डेली वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। वो इंटरेस्टिंग लेक्चर हमारा एक आएगा, उसके ऊपर हम देखेंगे कि ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसके ऊपर आप देखोगे लिखा होगा डेली वैल्यू के ये 5% है, मतलब कि आपकी जो डेली वैल्यू, मैं आपको अभी ये बताऊँ, डेली वैल्यू ये होता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम की जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 5% जो है ना, ये जो प्रोडक्ट है ये पूरा करती है। उसको बोलते हैं हम डेली वैल्यू, ठीक है? परसेंटेज डेली वैल्यू हम उसका निकाल लेते हैं कि जितनी अगर आपके रिक्वायर्ड है उसमें से कितना परसेंट आपको ये चीज़ देती है। तो आपने बहुत ज़्यादा ऐसे लिखा होगा, आयरन का लिखा होता है सपोज़ 2% इस तरह लिखा होगा, आपने अक्सर देखा होगा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरह लिखा होता है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं दीज़ आर द परसेंटेज डेली वैल्यूज़। ये जो कैलकुलेट करते हैं, ये आप कैलकुलेट तब करते हैं जब आपको उस न्यूट्रिएंट की टोटल रिक्वायरमेंट का पता हो। तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ जब फूड डेवलप कर रहे होते हैं, उनको भी ये डेली वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये उनको आपको डीआरआईज़ की ज़रूरत पड़ती है। हेल्थ केयर पॉलिसी मेकर्स और जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, दे आल्सो नीड इट। क्योंकि जब वो पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं किसी भी एरिया में, कोई न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड पॉलिसी बना रहे होते हैं, या किसी पर्सन को कितनी एनर्जी चाहिए या फिर कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उनको भी ये जो है ना, ये डीआरआईज़ की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स क्या हैं डीआरआई के। डीआरआई के हमने पहले देखा 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशंस। ठीक है। सपोज़ मेरे पास ये जो है, ये मैं अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक अभी आपको आवाज़ क्लियर होगी। अ, ओके, अभी आपको आवाज़ आ रही होगी आई थिंक। ठीक है, चलिए। हम यहाँ पे अभी सीखने लगे हैं, समझने लगे हैं कि आपका जो ये ईएआर या आरडीए है, ये जो आपके न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशंस हैं, ये सेट कैसे की जाती हैं। ये देखिए, मेरे पास ये एक बोर्ड है, मैं अभी बोर्ड यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, एक बोर्ड है, दिस वन, ठीक है? ये मेरे पास एक बोर्ड है। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा हर्डल्स लगा दिए हैं रास्ते, ठीक है? डिफरेंट जगहों पे इधर-उधर हर्डल लगा दिए। अभी यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा बॉल्स गिराऊँ, ऊपर से बॉल्स गिराता हूँ, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं बॉल्स गिराऊँगा। जैसे मैं बहुत ज़्यादा बॉल्स यहाँ ऊपर से गिराऊँगा, तो ये कुछ बॉल्स जो हैं, कुछ मैक्सिमम बॉल्स यहाँ पे आएँगी, सेंटर में आ जाएँगी इधर, यहाँ पे, ठीक है? कुछ बॉल यहाँ पे गिरेंगी आपकी, कुछ बॉल्स आपकी यहाँ पे गिरेंगी, कुछ बॉल्स यहाँ पे आ जाएँगी, कुछ बॉल्स यहाँ पे भी आ जाएँगी। ठीक है? तो बॉल्स जो हैं, वो जो हम ऊपर से गिराएँगे, वो एक ही जगह पे नहीं गिरेंगी, वो मुख्तलिफ स वो डिवाइड हो जाएँगी, डिवाइड हो जाएँगी मुख्तलिफ, तो लेकिन जो ज़्यादा बॉल्स हैं, वो सेंटर में आएँगी। सेंटर के अंदर आपकी जो सबसे ज़्यादा बॉल जो आपकी आएँगी, वो सेंटर में आएँगी। ठीक है? तो इस तरह जो है, ये जो है आप देखिए, इस तरह एक बेल शेप कर्व बन जाएगी।
एक बेल शेप, एक कर्व सी बन जाएगी। ऐसी है ना? एक बेल शेप सी कर्व बन जाएगी। न्यूट्रिएंट रिक्वायर इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, एक पर्सन को जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है उसकी, वो एक हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। सबकी एक जैसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है? किसी की रिक्वायरमेंट जो है, किसी की रिक्वायरमेंट कम होगी, किसी की रिक्वायरमेंट एवरेज होगी, किसी की रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा होगी। सो रिक्वायरमेंट हर पर्सन की, हर इंडिविजुअल की वेरी करती है, हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सो अगर हम इसका मीन लें, अगर हम इसका मीन लें, तो इसका क्या मतलब है? अगर हम इसका ये मीन लेते हैं यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम इसका सेंटर में मीन उसका लें, ये रिक्वायरमेंट है, ये जो फुलफिल कर रही है, ये जो इससे इधर लोग हैं, इतने इस साइड पे लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। मीन कि 50% लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। बाकी जो रिमेनिंग यहाँ पे 50% है, वो जो है वो डेफिशिएंट हो जाएँगे। सो इसको बोलते हैं दैट इज़ द एस्टिमेटेड average requirements. So that is the requirement of nutrients, that is the estimate average energy requirement या फिर एवरेज न्यूट्रिएंट इनटेक जो कि 50% लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। ठीक है? मैं इसकी एग्जांपल आपको थोड़ा-सा और क्लियरली देता हूँ, वो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा समझ आ जाएगा। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि आपके जो मैं उसकी एग्जांपल ले लेता हूँ सपोज़ हम जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट एग्जांपल लेने लगे हैं, दैट इज़ कैल्शियम, ठीक है? तो कुछ की रिक्वायरमेंट्स होगी आपकी जो है 400, कुछ ने कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होगी 400, कुछ की होगी 500, कुछ की होगी आपकी जो है 600, कुछ की होगी 1300, इतनी, ठीक है? तो जो सेंटर में जो रिक्वायरमेंट है, मिडल है, वो कितनी है? 600 मिसाल के तौर पे। ये जो रिक्वायरमेंट है, ये कितने लोगों की ये जो वैल्यू है 600, ये कितने लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है? ओनली 50%, जो उससे जि जि जिन जितने लोगों को उससे कम वैल्यू चाहिए, उतने लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है? दैट इज़ ईएआर, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, जो कि एवरेज जो कि आपके एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट जो कि आपके 50% जो लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। दैट इज़ द एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। अभी इससे इश्यू क्या है? इससे मसला क्या है हमें? मसला हमें ये है कि ये जो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट है, ये जो बाकी लोग हैं सारे, ये जो 50% यहाँ पे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगी ये। ऐसे ही है ना? इससे क्या होगा, ये जो 50% यहाँ पे लोग हैं, इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। तो साइंटिस्ट ने क्या, ये ओनली 50% लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो 50% रिक्वायरमेंट की फुलफिल हो रही है इससे, और रिमेनिंग जो 50% है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, वो डेफिशिएंसी में जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने कहा उनकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी है। साइंटिस्ट ने इससे एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट से उन्होंने वैल्यू को एनहांस किया बाय टू फोल्ड, एनहांस कर दिया, ठीक है? और एक नया स्टैंडर्ड सेट किया, उसको बोलते हैं दैट इज़ अ आरडीए। आरडीए, आरडीए क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ठीक है? आरडीए क्या है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है 97 टू 98% ऑफ पॉपुलेशन। इट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ 97 टू 98% ऑफ द पॉपुलेशन। चलो मैं इसको रिपीट करता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट जो है वेरी करती है। पर्सन टू पर्सन, ठीक है? तो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट क्या है? जब साइंटिस्ट स्टैंडर्ड एक सेट कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ करते हैं, थाउज़ेंड्स ऑफ रिसर्चेज़ करते हैं। उसके बाद जो है एक स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है। जो ईएआर है, वो जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, वो सिर्फ़ 50% लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। बाकी 50% जो हैं, वो डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ईएआर से आगे जो है ना, जो वैल्यूज़ है, उस न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया।
टू फोल्ड्स उसने और बढ़ा दिया, तो उसको कह दिया दैट इज द आरडीए, दैट इज द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो कि 97 टू 98% पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ओके, मैं अभी इसको रिपीट करता हूँ, मैं इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है। इट्स सो सिंपल कि आरडी क्या है, ईएआर क्या है। आई एम एक्सप्लेनिंग, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ अभी। देखिए, हमने कहा ईएआर जो है, ईएआर जो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है वो 50% लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, ऐसे ना। तो बाकी 50% तो डेफिशिएंट हो जाएंगे उससे, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि ईएआर से जो वैल्यू है और बढ़ा दी, तो जिससे क्या होगा, वो जो अभी 50% को फुलफिल कर रहा है, तो उससे क्या होगा, 97% लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा उससे। ये देखें, मैं इसके अभी एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल इसको रिपीट कर देता हूँ, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ये देखें, ये देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दी स्टार्ट में। अभी यहाँ पे मैं आपको अभी ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। तो जहाँ से आपको समझ ना आए, आपने मुझे बता देना है कि यहाँ से अभी समझ नहीं आई है। अभी मैंने यहाँ पे क्या कहा, अब अपने आप को अनम्यूट ही रखें, अपने आप को अनम्यूट ही रखें। अब जहाँ से आपको इशू हो वहाँ से आप, सॉरी, अपने आप को म्यूट ही रखें, जहाँ पे आपको इशू वहाँ पे आप अनम्यूट करेगा। अभी आपने अनम्यूट ही रखना है अपने आप को। सो ये देखें, मैंने कहा कि हर पर्सन की रिक्वायरमेंट, जब मैंने कहा कि यहाँ पे अगर मैं बाल यहाँ से गिराऊं, तो हर पर्सन की इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट जो है वो वेरी करती है, ठीक है। किसी को रिक्वायरमेंट, किसी को कम चाहिए होंगी, किसी को ज़्यादा चाहिए होंगी। एग्जाम्पल ली कैल्शियम की, कि किसी को रिक्वायरमेंट 400 मिलीग्राम चाहिए होगी, किसी को 600 मिलीग्राम चाहिए होगी, किसी को 800 चाहिए होगी, किसी को 1300 चाहिए होगी। तो हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो रिक्वायरमेंट है वो वेरी करती है। अब मुझे जो एनर्जी चाहिए मिसाल के तौर पे वो 1500 चाहिए, तो किसी और को चाहिए होगी वो 2000 चाहिए होगी। तो हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है, वो हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। अभी यहाँ तक समझ आ गई होगी। देखिए, मैंने कहा अभी ये जो सेंटर में है, सेंटर में अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ एक, तो ये क्या है, एवरेज है। ये जो है ये एवरेज है। तो एवरेज इसका क्या मतलब है, मीन है। ये कितने लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, 50% लोगों की। मीन जो है, मीन एवरेज, जो इसका मतलब है कि ये 50% लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। जो रिमेनिंग ये जो है, ये सिर्फ इतनी लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। दिस वन, जो ये साइड है, इस लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा। तो ये क्या लोग हो जाएंगे, डेफिशिएंट हो जाएंगे, इसकी एनर्जी पूरी नहीं होगी, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। अगर आप इतनी वैल्यू देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज का, ये क्या है, ईएआर, एस्टिमेटेड एनर्जी एवरेज रिक्वायरमेंट। जो कि ऐसी रिक्वायरमेंट कि अगर आप, जो कि 50% लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, ऐसी वैल्यू के। एग्जांपल ले रही है कैल्शियम की, तो अगर कोई 600 लेता है, तो वो कितने लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, ओनली 50%। तो ऐसे लोग जिनको 600 से ज्यादा चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगा। तो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट क्या है, कि ये वो वैल्यू है जो कि 50% लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। अभी जो है, साइंटिस्ट ने 50% तो हो गई, साइंटिस्ट ने कहा कि बाकी जो 50% है वो तो डेफिशिएंट हो गए। अब उसकी वैल्यू कैसे पूरी करें, तो उन्होंने क्या किया कि ये आज जो 600 है, उन्होंने कहा कि इससे बढ़ा दो। इससे वैल्यू को उन्होंने बढ़ा दिया, उन्होंने यहाँ से इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। तो यहाँ से उन्होंने जो वैल्यू को बढ़ाया, तो उसको कह दिया दैट इज द आरडीए, दैट इज द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो कि कितनी परसेंट, जो कि 97 टू 98% लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। अभी ये कर रहा था यहाँ पे 50%। जब इसको बढ़ाया, जब इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट को, ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो दैट इज, ये कितने लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, 97 टू 98% लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। अभी मैं आपको इससे आगे चलते हैं, तो मैं आपको इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा। साउंड से जी, वालेकुम सलाम।
सर ये आरडी वाला दोबारा एक दफा बता दिएगा। EAR की समझ आ गई है? आगे सर उसकी समझ आ गई है। यस ये सर। और सर आपकी आवाज भी थोड़ी सी कट रही है, तो वो काइंडली जरा सर। मैं अभी आपको बताता हूँ। EAR वो समझ आ गई कि EAR कितने लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है? 50%। अभी जो बाकी 50% हैं उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं होगी, ऐसी ना। ये देखिए, हमने कहा कि दिस वन इज EAR कि जो जो ओनली 50% लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, ऐसे ही। अभी जो रिमेनिंग 50% है, रिमेनिंग है, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, EAR से वैल्यू को बढ़ा दिया। अगर यहाँ पे 600 था तो उन्होंने कहा कि इसको 1000 कर दो। 1000 से क्या होगा कि जो बाकी जो 90% इंडिविजुअल हैं उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, जिनकी रिक्वायरमेंट EAR पे डेफिशिएंट रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही थी। तो वो जो RDA है, साइंटिस्ट से दैट कि RDA जो है, RDA जो उन्होंने सेट किए हैं स्टैंडर्ड्स, RDA जो 97 और 98% लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, जो कि EAR है वो 50% लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ठीक है, तो जब हम इसकी डेफिनेशन आगे देखते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो जाएगा अभी इसको। तो मैं डेफिनेशन पहले हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको दोबारा से अब इसी पॉइंट्स पे हम आएंगे। EAR क्या है? EAR जी वो डेली इनटेक वैल्यू है जो कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। 50% को, जैसे हमने पहले बात की कि EAR जो है 50% रिक्वायरमेंट को फुलफिल, लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। बाकी जो 50% है वो डेफिशिएंट हो जाती हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसा तो अब जो बाकी 50% है उसकी रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल किया जाए। देन दे सर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल क्या कैसा होता है? देखो, रिक्वायरमेंट फुलफिल का मतलब ये है कि मुझे चाहिए 600, तो मुझे वो 600 मिल जाए तो इसका मतलब है कि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। जो मुझे 600 मिलीग्राम चाहिए, मेरे मुझे चाहिए आयरन क्या 18 मिलीग्राम, तो अगर मैं 18 मिलीग्राम ले लूँ तो उसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है। ठीक है ना? तो अब वो कह रहे हैं कि EAR क्या है कि जो 50% लोग जो हैं हमारी हेल्दी लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी जो उनको जितना चाहिए उतना मिल जाए तो उसको बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है। जी अक्सर आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अ, सलाम। सर इसका मतलब कि उन्होंने फूड की जो न्यूट्रिएंट जो कैपेसिटी है उसको एनहांस किया हुआ है। इस तरह से उन्होंने उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है। ओके, ठीक है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। देखो, EAR से क्या हुआ कि 50% 50% लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हुई, ऐसे ही है ना? अब बाकी जो रिमेनिंग है उन्होंने क्या किया, उस अभी यहाँ पे 50% पे कितनी वैल्यू जो है वो 50% लोगों को फुलफिल कर रही है, 600। अभी जब इसको मैं इनहेंस कर दूंगा इस वैल्यू को, अभी 600 को मैं 1000 कर दिया, तो ये क्या हो गया, अब ये जो है हमारी जो RDA है वो है 1000 से 1300 है, तो ये क्या होगा, ये कितने लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी, 97 टू 98%। तो ये क्या है, RDA आपका है। तो उन्होंने वहां से, हमने पहले कहा कि उस EAR से जब आप इनहेंस कर देंगे, वैल्यू को बढ़ा देंगे, तो वो क्या होगा, आपका RDA हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने RDA किस तरह सेट किया कि EAR से उन्होंने बढ़ाया वैल्यू को, उससे जो है RDA उन्होंने सेट किया कि ये जो है ये आपके 97 टू 98% पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। ठीक हो गया, समझ आई इसकी अब? सर सर एक बात तो थोड़ा सा रिपीट कर दो सर, बस एक बार हल्का। ठीक है, ये देखिए, हमने कहा, मैं ये मैं यहाँ तक लाता हूँ। ओहो, ठीक है, ये है EAR जो कि 50% लोगों की पूरी कर रही है, ये है RDA जो कि 97% लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। अगर हम RDA से भी बढ़ जाएं, यहाँ तक आ जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट, दैट इज द मैक्सिमम रेंज। अगर आप उससे भी इनहेंस कर जाएंगे तो उससे आपकी टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आएंगी। तो इस पॉइंट को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी हम जो है नेक्स्ट इस वो टॉलरेबल अपर लेवल को, लिमिट को डिस्कस करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है, तो अभी आप जस्ट EAR और RDA को समझ लें कि EAR और RDA क्या चीज है। ये अगर समझ आ गई तो दैट्स इट, हम नेक्स्ट चलते हैं, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। EAR जो कि 50% लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है, वो वैल्यू है
जो कि सिर्फ 50% लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। बाकी जो 50% है वो डेफिशिएंट रह जाते हैं, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की अज़ा की कमी रह जाती है, ठीक है। सो ईएआर कब यूज़ करती हैं? तो हमने पता चल गया ईएआर क्या वैल्यू, ईएआर जो 50% लोगों की पूरा कर रही है, हम ईएआर को यूज़ कर रहे हैं आरडीए के बनाने के लिए। ऐसे ही है ना कि हमने कहा कि ये जो वैल्यू है हमारी, इफ दिस वन ई ईएआर, अब इसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी को बढ़ा रहे हैं ताकि हम बाकी जो हमें पता चल गया कि ये 50% को पूरा कर रही है, तो 97 टू 98% के लिए हमें इसको बढ़ा देना चाहिए ताकि ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, तो उसको हमने क्या बोल दिया, आरडीए। तो हम ईएआर को ही यूज़ करते हैं फॉर दिस डेवलपमेंट टू कैलकुलेट आरडीए। आरडीए को डेवलप करने के लिए ही हम ईएआर को इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रिएंट इनटेक एडिक्वेसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि न्यूट्रिएंट इनटेक जो है एजुकेट कितनी पॉपुलेशन ले रही है, एजुकेट तो हमने देखा 50%, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि 50% लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो रही है। तो ये जो ईएआर ये डेवलप होता है, ये आसानी से डेवलप नहीं होता, थाउजेंड्स ऑफ सर्चेस के बाद डेवलप होता है। साइंटिस्ट जो हैं बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल के ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है। अब वो देखते हैं, सारों को मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट देते हैं, इसको मुख्तलिफ वैल्यू दें, इसको भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ देंगे, इसको भी देंगे। अब ये एट द एंड देखते हैं कि डेफिशिएंसी सिम्पटम्स किस में आ रहे हैं। अगर किसी में नहीं आ रहे होते तो उसका एवरेज ले लेते हैं, कहते हैं कि इतनी अगर कोई लेगा तो उससे जो है उसकी रिक्वायरमेंट जो पूरी हो जाएगी। तो इस तरह मुख्तलिफ थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चेस करते हैं लोगों के ऊपर कि किस लोगों को कितनी चाहिए और फिर उसका एवरेज ले लिया जाता है, तो वो हो जाती है एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, जो कि 50% लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। इस तरह बाकी जो 50% को पूरा करने के लिए वो उसकी रिक्वायरमेंट और एनहांस कर देते हैं ताकि बाकी जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया जाए। सो आरडीए क्या है? आरडीए जो है ये वो एवरेज डेली इनटेक है, इसलिए वो न्यूट्रिएंट का इनटेक का लेवल है जो कि अगर उतना लिया जाए तो 97 टू 98% पॉपुलेशन को रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, ठीक है। तो एवरेज जो आपका रिकमेंड आरडीए है, आरडीए क्या है जो कितने परसेंट लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, 97 टू 98% पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ओके, ये कुछ वैल्यूज दी हुई हैं आरडीए की कि किस विटामिन ए की कुछ एग्जांपल्स हैं, यू कैन रिव्यू इट, दैट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल एज ग्रुप टू एज ग्रुप, वो आप उसको एक दफा रिव्यू कर सकते हैं, इसकी जो आरडीए की रिकमेंडेड वैल्यूज हैं। डेफिशिएंट क्या है कि ये वो, अब अगर आप किसी भी न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे कम ले लेंगे तो आपके अंदर डेफिशिएंसी सिम्पटम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं दैट्स अ डेफिशिएंट। अगर मुझे चाहिए 1300 कैल्शियम रिक्वायरमेंट है मेरी, या आयरन की रिक्वायरमेंट मेरी सपोज 18 मिलीग्राम है, अगर मैं उससे कम ले लूं तो मुझे क्या होगा, डेफिशिएंसी सिम्पटम्स आ जाएंगी। सो डेफिशिएंट क्या है, अगर आपकी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे अगर आप कम ले लें तो डेफिशिएंसी सिम्पटम्स आना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं दैट इज अ डेफिशिएंट। एडिक्वेट इनटेक क्या है, अभी हमने समझ लिया ये आर क्या है, आरडीए क्या है, ठीक है। अभी हम समझते हैं एडिक्वेट इनटेक क्या है। अभी आरडीए को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा सर्चेस चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ सर्चेस चाहिए आरडीए को डेवलप ये देखने के लिए कि कितनी रिक्वायरमेंट जो है वो 97% या 98% लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगी, कितनी वैल्यू जो है किसी भी ग़िज़ाई अज़्ज़ा की न्यूट्रिएंट की जो कि 97% लोगों की रिक्वायर्ड को फुलफिल करेगी। 97% लोग अगर वो कंज्यूम करेंगे तो वो हेल्दी रहेंगे। तो हमें कितना लेना है, ये जो है इसके लिए बहुत ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चेस चाहिए, ठीक है। तो जब रिसर्चेज इसके लिए उतनी अवेलेबल ना हो, जब रिसर्चेज उतनी अवेलेबल ना हो कि आरडीए डेवलप किया जाए तो किसी भी न्यूट्रिएंट की, तो उस टाइम पे साइंटिस्ट एडिकेट इनटेक डेवलप करते हैं कि उसका एडिकेट इनटेक निकालते हैं, ठीक है। तो अभी एडिकेट इनटेक कैसे निकाला जाता है, साइंटिस्ट क्या करेंगे कि एक ग्रुप ऑफ हेल्दी पॉपुलेशन का लेंगे, ठीक है। वो ये देखेंगे ये हेल्दी पॉपुलेशन का एक ग्रुप लिया, उस न्यूट्रिएंट का जिसके ऊपर इतनी रिसर्च हुई नहीं हुई, और उसका एडिकेट इनटेक निकालना है, ठीक है। और उसका देखना है कि उसका कितना, तो क्या करेंगे वो जो हेल्दी पॉपुलेशन है उसके अंदर देख लेंगे कि वो हेल्दी पॉपुलेशन है वो कितना ले रहा है उस न्यूट्रिएंट को, जितना वो ले रहा होगा उसका एवरेज ले लेंगे और कह देंगे कि ये एडिक्वेट इनटेक है। दोबारा सुने कि एडिक्वेट इनटेक कब लिया जाता है, जब इतनी रिसर्चेस अवेलेबल ना हो,
ये कि उसको आरडीए को डेवलप किया जाए, उस टाइम पे साइंटिस्ट एक हेल्दी जो है ग्रुप को लेते हैं, जिसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होती, उसको लेंगे, उसके अंदर देखेंगे वो जो हेल्दी ग्रुप है वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कितना ले रहा है। मैं मिसाल ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं क्रोमियम, ठीक है। अब साइंटिस्ट के पास क्रोमियम का आरडीए नहीं है, कि इतनी रिसर्चेज इसके ऊपर नहीं हुई कि उसका आरडीए बनाया जा सके, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस बनाया जा सके। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, अब इसका एडिक्वेट इनटेक निकालना है, तो कैसे करेंगे कि ऐसा ग्रुप ले लेंगे, हेल्दी ग्रुप जिसके अंदर कोई डेफिशिएंसी सिम्टम्स नहीं है। क्या करें, उसको ग्रुप लिया, उसमें देखेंगे ये जो है ये ग्रुप एक सिलेक्ट कर लिया, ये ग्रुप क्रोमियम की कितनी ले रहा है वैल्यू, तो सारों को जितनी जितनी ले रहे हैं हर इंडिविजुअल, सारों को लेंगे, उसका मीन निकाल लेंगे, तो वो कह देंगे कि एडिक्वेट इनटेक, ठीक है। सो एडिक्वेट इनटेक उस टाइम पे डेवलप किया जाता है जब इतनी रिसर्च एविडेंस है, रिसर्च है, साइंटिस्ट ने इतनी उसके ऊपर, न्यूट्रन के ऊपर इतनी रिसर्च ना हुई हो कि उसका आरडीए या ईएआर डेवलप ना किया जा सके, या उसकी बेस पे आरडीए डेवलप ना किया जा सकता हो, ठीक है। अभी जो है तीनों में से हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, ईएआर क्या है, आरडीए क्या है, एआई क्या है। अब इसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एआई की डेफिनेशन एक्सप्लेन की हुई है, दैट इज ये बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन्ड अप्रोक्सीमेशंस आर एस्टिमेट ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक बाय अ ग्रुप, कि आपके जो एक ग्रुप्स सर ये न्यूट्रिएंट्स डेंसिटी क्या है? लेयर होता है, उसका एवरेज ले लिया जाता है। अब देखिए जो एडिक्वेट इनटेक है, मैंने कहा कि ये एडिक्वेट इनटेक बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट को एक्सीड भी कर सकता है, क्योंकि जो आपके जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हैं, मोस्टली इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी कर देता है और एक्सीड भी कर सकता है, क्योंकि हमने कहा कि रिक्वायरमेंट जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। तो ये जो है हम एक ग्रुप से रिक्वायरमेंट को ले रहे हैं, तो ये जो है मोस्टली इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी कर सकता है, उससे इसकी रिक्वायरमेंट एक्सीड भी हो सकती है। अभी हम पॉइंट पे आते हैं, टॉलरेबल आपका जो टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल क्या है, अपर लिमिट क्या है, इसके ऊपर हम आते हैं। ओके, ये वो हाईएस्ट न्यूट्रिएंट इनटेक है, इनटेक लेवल है। अगर हम उसके बाद उससे एक्सीड करें, उससे टॉक्सिसिटी सिम्टम्स अपीयर होंगे, ठीक है। और टॉलरेबल अपर लिमिट क्या है, कि ये वो हाईएस्ट न्यूट्रिएंट इनटेक का लेवल है कि अगर हम उससे एक्सीड करें तो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स अपीयर होंगे। हमने एग्जांपल ले रहे हैं कैल्शियम की, तो हम उसी के एग्जांपल ले लेते हैं। कैल्शियम का जो है रिक्वायरमेंट है वो 1300 तक अगर आप लें तो ये आरडीए है। अगर आप 3000 तक लें तो ये क्या है, अपर लिमिट है। अगर आप इससे भी एक्सीड कर जाएं तो आपकी टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आएंगे। तो ये जो है सबसे हाईएस्ट पीक लेवल है, जितना तक हम ले सकते हैं, हम इससे ज्यादा हमें नहीं लेना। अगर हम इससे एक्सीड करते हैं तो जो है आपके अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम्स, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। वो जो फूड ज्यादा लेंगे हम कोई भी चीज, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। तो दैट इज द टॉलरेबल अपर इंटेक लेवल। अब ये वो हाईएस्ट न्यूट्रिएंट इंटेक है, अगर आप उतना लें तो आपके अंदर टॉक्सिसिटी सिम्टम नहीं आएंगे। अगर उससे बढ़ा देंगे तो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। उस्मान अहमद जी बोलें। सर हम लोग जब ई आर वाली वैल्यू, यानी जिनके लिए ई आर वाली वैल्यू होती है, फर्ज करें उनके लिए 600 है, तो जब हम आर डी ए फिक्स करते हैं तो वो 1000 होती है। ठीक तो है, ई आर वाले जो 50% पर्सन हैं उनके लिए ये अपर इनटेक नहीं बन जाएगा? अपर इनटेक लेवल की 1000 वाला उनके लिए ये नहीं होगा? ठीक है, मैं समझ गया हूँ। देखो, ये जो अपर लेवल, अपर लिमिट जो डिसाइड किया जाता है, ये भी इसी तरह सर्चेस के बाद, थाउजेंड्स ऑफ सर्चेस के बाद जिस तरह आरडीए डिसाइड किया जाता है, उस तरह अपर लिमिट डिसाइड किया जाता है। तो अपर लिमिट जो है, ये भी इस तरह एक एवरेज, वो जो एक एवरेज ही निकाला जाता है ना। ये जो आपका आरडीए है, ये भी 97-90% लोगों को फुलफिल कर रहा है। अब जो इसी तरह जो अपर लेवल है, ये भी रिसर्च के बाद निकाला जाता है कि ये जो है, अगर एक एवरेज लोग जो हैं वो अगर इतना लेंगे तो उससे जो है, अगर इतना लेंगे तो उससे वो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे। अगर इसे एक्सीड करते हैं तो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स अपीयर हों। ओके,
जो अपर लेवल है, जो अपर लिमिट, ये इज नॉट रिकमेंडेड लेवल, ठीक है। सो ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप जो है इतना, ये जो है हाईएस्ट लेवल है, जब तक जितना आप लेंगे तो आपके अंदर टॉक्सिसिटी सिम्टम्स नहीं आएंगे। अगर आप इससे एक्सीड कर जाते हैं तो उस टाइम पे आपके टॉक्सिसिटी सिम्टम अपीयर होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको जो है ये एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा जो अभी तक हमने डिस्कस किया है।